अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का नया व्लॉग जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं टंडो आदम से। और आज टंडो आदम से हमारा जो प्रोग्राम है जाने का है ढेरकी। तो हम लोग निकल गए हैं ढेरकी के लिए। इस टाइम पे टाइम हो रहा है 5:20 और हम लोग जो है टंडो आदम से निकल गए हैं ढेरकी के लिए। और रास्ता जो है वो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, हाईवे जाएंगे और हाईवे से जो है फिर आपको बताते हैं आगे का रूट। यहाँ से जी हम लोग टंडो आदम से निकले हैं और टंडो आदम से निकलने के बाद हम लोगों को एक नए रास्ते से जो है उन्होंने डॉक्टर साहब ने भेजा है और उन्होंने बोला कि यहाँ से जाएं। पहले हम लोगों ने खैबर की तरफ जाना था, लेकिन अब उन्होंने जो है हमारे को दूसरे रास्ते से भेजा है। तो अब हम लोग इस रास्ते से निकल गए हैं और जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से कुछ तकरीबन 14 किलोमीटर जो है वो हाईवे आ रहा है। हाईवे पे जाते हैं और हाईवे पे जाके आपको इंशाल्लाह बताते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे पहुँचे और कहाँ से हम लोगों ने निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाईवे पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से जो है अब हम लोगों को तकरीबन जो है 383 किलोमीटर जो है ढेरकी हम लोगों को पड़ता है। तो 383 किलोमीटर जो है ढेरकी के बाद यहाँ से जो किलोमीटर सामने लिखे हुए हैं जी सक्खर, यहाँ से समझ नहीं आया, मिटा हुआ था। यहाँ से जी शहीद बेनज़ीराबाद जो है वो 68 है, मोरो 118 किलोमीटर है, रानीपुर 211 किलोमीटर है और सक्खर जो है तकरीबन 274 किलोमीटर है। तो इस टाइम पे हम लोग जो है भिटशा से पहले, भिटशा यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद भिटशा आएगा और इस टाइम पे हम लोग सुपर हाईवे पे जो है मौजूद है। तो सफ़र हमारा जारी व सारी है इंशाअल्लाह ताला। आगे की जो रूटीन है वो सारे सफ़र की आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको आगे भिटशा पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग इस टाइम पे भिटशा पहुँचे हैं और शाम के जो है ना 5:35 हो रहे हैं और हम लोग इस टाइम पे भिटशा शहर से गुज़र रहे हैं। भिटशा जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई का मज़ार है भिटशा में और इस वजह से जो है भिटशा की एक बहुत अहमियत है सिंध की तारीख़ के अंदर। तो भिटशा शहर से गुज़रते हुए मैंने बोला चलें आपको ये भी बात बताऊं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो बाज़-औक़ात जो है वो इंसान भूल जाता है लेकिन याद नहीं होती। तो मैंने बोला चलें भिटशा से गुज़र रहे हैं, अपनी भी मेमोरी को जो है ना रिकॉल कर लिया जाए और आप लोगों को भी बताते जाए। हम लोग जी इस टाइम पे 5:55 हुए हैं और हम लोग सईदाबाद टोल प्लाज़ा पहुँच गए हैं। ये सामने जो है सईदाबाद टोल प्लाज़ा आ गया। सईदाबाद टोल प्लाज़ा पे जी ये केले बेच रहे हैं सारे और हम लोग जो है यहाँ आ गए। ये जी हम लोग इस टाइम शहीद बेनज़ीराबाद के करीब पहुँचे हैं तकरीबन। और ये ट्रक जो है ना यहाँ पे ये उल्टा पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है। एक्सीडेंट रोड के और बड़े ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं जी। हम लोग इस टाइम पे नवाबशाह पहुंच गए हैं। ये जो ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज से लेफ़्ट पे जो है ना टर्न करते हैं, ऊपर चले जाते हैं तो ये नवाबशाह शहर के अंदर हम लोग चले जाते हैं। अभी हम लोग सीधा बाईपास से जा रहे हैं हम लोग। और अभी भी हमें ख़बर मिली है कि मोरो के अंदर जो है हालात कुछ ख़राब हो गए हैं। वहाँ पे कोई कौम परस्त पार्टियाँ हैं जिन्होंने जो है कोई मेरा ख़्याल है आपस में उनकी कोई झगड़ा हुआ है या क्या हुआ है, कुछ इस तरह का चक्कर हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जी मोरो की तरफ जो है ना आप ना जाएं। अब हम लोग सीधे मोरो की तरफ नहीं जाएंगे और अब हम लोग जो है लाड़काने की तरफ जो है चले जाएंगे और हम लोग इस रास्ते से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग जी काजी अहमद से जो है अमरी ब्रिज की तरफ हम लोगों ने अब टर्न ले लिया है और अब हम लोग जो है यहाँ से अमरी ब्रिज और वहाँ से फिर लाड़काना और शिकारपुर से सक्खर, फिर वहाँ से होते हुए जो है अब हम लोग ढेरकी की तरफ जाएंगे। तो रूट चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो देखते हैं आगे अल्लाह मालिक है, क्योंकि जो बिल्कुल सीधा रूट था ना अब मोरो के हालात की वजह से जो है ना वो बता रहे हैं कि बंद है, उस तरफ जाना सही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने अब साइड से जो है निकला है। खूबसूरत सा जो है सनसेट का इस टाइम पे नज़ारा है और हम लोग इस ब्रिज के ऊपर से गुज़रते हुए जो है अमरी ब्रिज की तरफ चले जाएंगे और अमरी ब्रिज से फिर हम लोग जो है इंडस हाईवे पे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस टाइम जी 6:48 हो रहे हैं और हम लोग जो है इंडस हाईवे पे एंटर हो गए और हमारे राइट साइड पे ये सुपर मदीना रेस्टोरेंट है।
इसके पास से गुजरते हुए हम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से सेवन 35 किलोमीटर है और फिर उसके बाद आगे हम लोगों ने लड़काना और लड़काना से शिकारपुर और फिर हम लोग सखर की तरफ जाएंगे। हम लोग जी इस टाइम पे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि एहसन के साथ मेरी गपशप हो रही थी, तो एहसन से मैं पूछ रहा था, एहसन के बोला कैसा ज़बरदस्त एरिया है, तो एहसन कह रहे हैं यार वाकई यार ये तो बहुत ज़बरदस्त एरिया है। तो अभी पिछले हफ्ते एहसन जो है यहाँ से गुजर के गया है लड़काना, और वो बस में गया था असल में, तो बस में जो है ना वो सोता हुआ गया और सोता हुआ आ गया, तो उसका आइडिया ही नहीं हुआ। तो इस टाइम पे ये देखें पहाड़ों के बीच में जो है ना ज़बरदस्त सूरज ग़ुरूब हो रहा है और बेहतरीन, मतलब बहुत प्यारा नज़ारा ये वाला जो है इस टाइम पे। अगर देखें आप समझें, मेरी नज़र से इस टाइम पे देखें अगर कैमरा उस तरह से दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन यह है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से रोड इंडस हाईवे बहुत ज़बरदस्त बन गया है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ के रास्ते बड़े अच्छे हो गए हैं और सफ़र बड़ा आसान हो गया है ना। तो इस टाइम पे हम लोग जो है रवां दवां हैं लाड़काना की तरफ। इंडस हाईवे पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं और इंडस हाईवे पे सफ़र करते हुए हम लोग जा रहे हैं लाड़काना, और लाड़काना से शिकारपुर और फिर वहाँ से सखर के लिए हम लोग जो है चले जाएंगे। तो ये है हमारा आज का जो है रोड। सखर से आगे हम लोगों ने डेरकी जाना है बेसिकली, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है क्योंकि रास्ता ब्लॉक था, तो रास्ते ब्लॉक की वजह से जो है हम लोग यहाँ से आ गए। तो एहसन भाई आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है व्यू, क्योंकि लास्ट टाइम लाड़काना गया था तो सोते हुए गया था, सोते हुए आए थे, और अभी उठे हुए तो बहुत अच्छा व्यू लगा मुझे। ज़बरदस्त एरिया है जी, बहुत ज़बरदस्त एरिया। सूरज के ग़ुरूब होने का जो मंज़र है ये भी बहुत प्यारा है, क्योंकि पहाड़ है पीछे और पहाड़ों के पीछे जो है सूरज जो है ग़ुरूब होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हम लोग इस रोड के ऊपर जो है ना चलते हुए जा रहे हैं माशाल्लाह जी। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग जो है अब सेवन की तरफ जा रहे हैं। तो एक खूबसूरत सा नज़ारा था, मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ। इस टाइम पे हम लोग टोटल 343 किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं कराची से यहाँ तक, जो हम लोग अभी तक आए। मैं जब कराची से निकला था तो मैंने किलोमीटर 0 कर दिया था, तो मैंने जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 343 किलोमीटर का सफ़र तय हो गया हमारा। हम लोग अब सेवन पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में सेवन पहुँच जाएंगे। तो सेवन से पहले जो है ना ये पहाड़ियाँ जो है ना नज़र आती हैं और ख़ूबसूरत मंज़र पेश करती हैं, तो मैंने बोला चलें आपको भी दिखाएं, तो बहुत मज़ेदार लगती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम पे हम लोग सेवन जो है ना क्रॉस कर रहे हैं बाईपास से। ये सेवन शहर के अंदर की तरफ चले जाता है रोड, ये आई लव सेवन लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये सेवन शहर में चले जाता है। लाल शहबाज कलंदर की नगरी है और हम लोग इस टाइम पे यहाँ से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला वो सब लोग जिनकी हज़रत लाल शहबाज कलंदर के साथ जो है एफिलिएशन है, तो उन सब के लिए जो है ना एक छोटा सा जो है ना क्लिप दुआओं में याद रखें। सेवन टूल प्लाज़ा से पहले जो है ना सेवन शहर से गुज़रते हुए ये जो है ना आता है यहाँ पर एक बैराज छोटा सा। इस बैराज का नाम मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सेवन टूल प्लाज़ा पहुँच गए हैं जी हम लोग। इस टाइम पे टाइम हो गया 7:21 और हम लोग सेवन का टूल प्लाज़ा जो है इस टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं जी। हम लोग एक जगह पे, ये जो है ना ट्रक खड़े हुए सारे, और ये होटल है सामने। जाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं जी इंशाल्लाह। ट्रकों वाले होटल पे ये रश बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे चाय जो है ना उसमें टाइम बहुत लग रहा था, तो हम लोग निकल आए हैं। पानी की बोतल ली हम लोगों ने और निकल गए, और निकल के हम लोग जा रहे हैं, अपना सफ़र शुरू कर दिया हम लोगों ने लाड़काना की तरफ। तो चलते हैं लाड़काना की तरफ और आपको आगे का हाल हवाल देते हैं जी इंशाल्लाह। इस टाइम जी 8:39 हुए और हम लोग खैरपुर नाथन शाह जो है ना पहुँचे हैं। रात के टाइम ज़रा ड्राइव स्लो होती है, और क्योंकि अंधेरा होता है आपकी जो विज़न इतना क्लियर नहीं होता, तो इस वजह से स्लो जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला तकरीबन 75-78 किलोमीटर के बाद जो है लाड़काना पहुंच जाएंगे हम लोग। तो बस जैसे जैसे जो शहर बीच में पता चलता है रात में आपको बताता जाता हूँ इंशाल्लाह। मेहड़ का टूल प्लाज़ा आ गया जी, हम लोग मेहड़ टूल प्लाज़ा पे पहुँच गए इस टाइम पे। और सफ़र हमारा जो है अभी लाड़काना के लिए
लड़काना यहाँ से 51 किलोमीटर। रात के जी 9:47 हो गए और हम लोग लड़काना शहर पहुँच गए हैं। और अब हम लोग लड़काना से आगे हम लोगों ने जाना है सक्खर की तरफ। तो ये यहाँ से हमारे को तकरीबन कोई 19 किलोमीटर के बाद जो है हम लोग राइट टर्न करते हैं। तो फिर वहाँ से जो है ना हम लोगों ने सक्खर की तरफ चले जाना है। हम लोग जी इस टाइम पे ये रोड जो है हम लोगों ने यहाँ से राइट टर्न के रत्तो डेरों की तरफ हम लोग जा रहे हैं जी। और वहाँ से हम लोगों ने सक्खर की तरफ आ जाना। बस जी हम लोग ये सारे पीछे सुनसान इलाके से गुज़रते गुज़रते जो है ना अब हम लोग आगे यहाँ पे आबादी नज़र आ रही है। और अब हम लोगों ने यहाँ से जो है ना राइट टर्न लेना है। हम लोग जी गढ़ी खुदाबख्श पहुँचे और गढ़ी खुदाबख्श से जो है ना अब हम लोग जा रहे हैं सक्खर की तरफ। गढ़ी खुदाबख्श से जी हम लोग लेफ़्ट पे नोडेरो वाले रोड पे आ गए थे और स्टिल जो है ना हम लोग ये रोड पे जा रहे हैं। और ये रोड जो है वो आगे जाके हम लोग को तकरीबन 27 किलोमीटर के बाद जो है सक्खर की तरफ टर्न करेगा। तो इसके ऊपर चलते चले जा रहे हैं। बीच बीच में गाड़ियाँ आ जाती हैं, सामने से रोड के ऊपर नज़र आती हैं। हम लोग पहुँचे हैं जी। आगे से फाटक जो है बंद है और ट्रेन आ रही है। ट्रेन अभी इस टाइम पे रात कितनी स्लो आ रही है। ट्रेन पता नहीं कहाँ से आ रही है जी, लेकिन ये इस टाइम पे ट्रेन जो है ना यहाँ से गुजर के जा रही है। फाटक हम लोग जो है हमारा जो रूट था गढ़ी खुदाबख्श से हम लोग निकले थे और हम लोग वहाँ से निकल के जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई यहाँ से तकरीबन 4.2 किलोमीटर के बाद हम लोगों को राइट सक्खर की तरफ जो है टर्न करना है। ये बैरियर खोल गया ये फाटक। यहाँ से जी हम लोग अब पहुँच गए हैं। अब हम लोग यहाँ से राइट टर्न करेंगे सक्खर की तरफ। ये चौक आ गया आगे और यहाँ से हम लोग राइट टर्न हो जाएंगे। ये हाईवे आ गया। ये जी हम लोग डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर के पास से गुजर रहे हैं। सक्खर जी हम लोग एंटर हो गए हैं ऑलमोस्ट। और बस थोड़ी देर में हम लोग एक जगह किसी के पास जाना है, कुछ सामान लेना है हम लोगों ने और वहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे का सफ़र क्या प्लान करते हैं, फिर आगे मशवरा करते हैं हम लोग कि हम लोग देर की अभी निकलें या सुबह निकलें। सक्खर में जी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए और खाना हम लोग जो है खा रहे हैं यहाँ बिस्मिल्लाह चिकन एंड बारबेक्यू पकवान सेंटर है यहाँ पे। ये चिकन सज्जी टिक्का है और उसका जो है ना सालन बनाते हैं। ये सज्जी टिक्का का सालन बन के आया है हमारे पास, तो बस ये खाते हैं इंशाल्लाह और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। रात के जी 12:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जी सामने जो है हमारे एक बहुत ही मोहतरम आए हैं जुनैद भाई, उनकी मेहरबानी है, वो आके हमें ले जा रहे हैं कहीं गेस्ट हाउस में ठहराएंगे। तो चलते हैं, बस जाते हैं गेस्ट हाउस में, कहीं स्टे करते हैं और सुबह फिर डेरकी के लिए निकलेंगे। ये रूम मिला है जी इस टाइम पे हमारे को रात में। ये एक बेड लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बस ये हम लोगों को बेड रूम मिल गया इस टाइम पे 4000 में। हम लोग जो है बस रूम लेके सक्खर में अब सोने लगे। सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के आपसे मुलाकात होती है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह रात को सो गए थे हम लोग गेस्ट हाउस के अंदर। अब सुबह हो गई है और सुबह इस टाइम पे 6:22 हो रहे हैं और हम लोग रेडी होकर गाड़ी में आके बैठ गए। हम लोग जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो ये वाला था और मेरे साथ एहसन, हम दोनों रेडी हो गए और रेडी होके बस निकल रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला। अब हमारा आगे का सफ़र जो है वो डेरकी के लिए, डेरकी पहुंचते हैं फिर आपको डिटेल बताते हैं जी। सुबह का टाइम है जी। इस टाइम पे 6:26 हो रहे हैं और हम लोग जो है डेरकी के लिए निकल गए हैं माशाल्लाह। सक्खर से हम लोग इस टाइम पे निकल के जा रहे हैं। ये जो है ना सक्खर शहर के जो है ना इस टाइम पे सुबह के आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ। अगर कोई सक्खर से है और अगर पहचानता है इस जगह को कौन सी है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। हम लोग इस टाइम पे
पुल से सखर बैराज के पास से गुजरते हुए जो है ना हम लोग जा रहे हैं। और सुबह सुबह के टाइम पर खूबसूरत नज़ारे हैं दरिया के। ये इस ब्रिज के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसको मेरा ख्याल है सखर बैराज ही कहते हैं। और बैराज की उस तरफ पानी जो है उन्होंने होल्ड किया हुआ है, रुका हुआ है, और इस तरफ जो है पानी सारा खोल देते हैं दोनों तरफ। मतलब हम लोग लेफ़्ट साइड से जो पानी आता है उसको खोल के जो है ना फिर इस तरफ सारा छोड़ा जाता है। तो ये यहाँ से इस टाइम पे हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं जी। SIUT हॉस्पिटल सखर के पास से गुजरते हुए हम लोग आते हैं। ये सखर का टोल प्लाजा आ जाता है सामने। सखर टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पे जी हम लोग आ गए हैं। और अब हम लोगों का जो सफ़र है वो अब डेरकी की तरफ रवां दवा है। हम लोग जी सुबह सुबह के टाइम ज़रा थोड़ा सा बोलने में शायद प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला सफ़र का हाल जो है ना वो आपको पूरा देता रहूँगा। कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जो है ना पूरे सफ़र का हाल जो है ना सही तरह से दिया जाए। तो निकल के नीचे एक छोटी सी नहर भी आ गई है और हम लोग यहाँ से गुजरते हुए जो है ना अब जा रहे हैं जी। टोटल कोशिश करेंगे हम लोग जाएंगे नेशनल हाईवे पे। सखर के पास से गुजरते हुए ये जो पहाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए जाते हैं, एक खूबसूरत सा जो है ये रास्ता यहाँ से जब भी गुजरता हूँ तो ये बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए जो है ना इसकी वीडियो बनाना भी ज़रूरी होती है। राइट साइड पे जो है ये यूनिवर्सिटी है। अरोर यूनिवर्सिटी, AROR अरोर यूनिवर्सिटी है जी। का गेट है जी। यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। रोडी टोल प्लाजा जी हम लोग पहुंचे हैं इस टाइम पे। रोडी टोल प्लाजा क्रॉस करते जी माशाल्लाह खजूरों के खूबसूरत दरख्त नज़र आ गए हम लोगों को, जो कल से हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये जो है ना हम लोग आज आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत सा एक बाग है। इस टाइम जी हम लोग पन्नू आकिल के पास से गुजरते हुए जा रहे हैं। पन्नू आकिल कैंट है राइट साइड पे हमारे, और हम लोग जो है ना पन्नू आकिल कैंट के पास से गुजर के जा रहे हैं। टाइम हो गया इस टाइम पे 7:02 और हम लोग पन्नू आकिल कैंट के पास से गुजर रहे हैं। ये सारा पन्नू आकिल सिटी है। हाईवे पे जी इस तरह के हादसा जो है ना आपको जगह जगह नज़र आते हैं। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हादसा जो है ना हाईवेज के ऊपर होते ही रहते हैं। गोटकी टोल प्लाजा जी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और हम लोग इस टाइम पे अब गोटकी में एंटर हो गए हैं। हम लोग तकरीबन जी यहाँ से कोई 16 किलोमीटर का फासला रह गया है हम लोगों को डेरकी पहुँचने में। और हम लोग जो है आहिस्ता 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 जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे। सुबह सुबह का टाइम नेशनल हाईवे पे जो है ना बड़ा मज़ा आता है। उसकी वजह है कि दोनों तरफ खेत खलिहान आबादी सारी जो है ना उसके बीच में से चलते हुए आप जा रहे होते हैं। और यही जो है ना हमारे पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनकी खूबसूरती है। इस टाइम ये हम लोग फौजी फर्टिलाइज़र मीरपुर माथेलो के सामने से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये आपको फौजी फर्टिलाइज़र नज़र आ रहा होगा। एक ट्रक खाद का भरा हुआ जा रहा है, अंदर से ट्रक निकल रहे हैं। और ये जो है ना मीरपुर माथेलो फौजी फर्टिलाइज़र के सामने से गुजरते हुए हम लोग मीरपुर माथेलो सिटी से जी हम लोग इस टाइम पे गुजर रहे हैं। और मीरपुर माथेलो सिटी जो है वो वहाँ पर जो सबसे फेमस चीज़ है वो फौजी फर्टिलाइज़र ही है। तो फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो मैंने आपको दिखाया है। बस आप चलते हैं आगे और आगे जाके जो है ना डेरकी पहुँचते हैं। डेरकी हम लोग यहाँ से कोई तकरीबन 11 किलोमीटर बता रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। पहुँचते हैं 11 किलोमीटर सफ़र करके डेरकी, और आपको जो है ना डेरकी दिखाते हैं इंशाल्लाह। डेरकी में जी जो फेमस चीज़ है वो है माड़ी पेट्रोलियम और जो है एंग्रो यूरिया।
ये दोनों जो है ना फौजी फर्टिलाइज़र यहाँ पर है, और एंग्रो यूरिया और जो है माड़ी पेट्रोलियम दोनों जो हैं वो डेरकी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुँच गए हैं डेरकी, और ये सामने आपको एंग्रो यूरिया के जो हैं ये बड़े बड़े चिमनियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ से जो है ना इनके ऊपर से धुआं निकल रहा है। इसके बैक साइड पे जो है वो माड़ी पेट्रोलियम है। हम लोग इस टाइम पे डेरकी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं जी। तो ये इसका गेट है जी, यहाँ से डेरकी शहर के अंदर जी हम लोग एंटर हो गए हैं, और हम लोग अंदर सिटी में जो है ना इस टाइम पे घूम रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है हमारा वो हम लोग यहीं पे जो है ना ख़त्म करते हैं। कराची से हम लोग निकले थे, हम लोग चले गए थे टंडो आदम, फिर टंडो आदम से दोबारा हम लोग निकले हैं और आ गए हैं हम लोग डेरकी। तो आज हम लोगों ने डेरकी में अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।